Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about force, mass, weight, pressure, work and power. आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स यानी कि बल, मास यानी कि द्रव्यमान, वेट यानी कि भार, प्रेशर यानी कि दबाव, वर्क यानी कि कार्य एंड पावर यानी कि शक्ति के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Force. Force is the product of mass and acceleration of the body upon which it is applied. यानी कि फोर्स जो कि है प्रोडक्ट किसका है, मास एंड एक्सेलरेशन का, जो कि बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है. सो यहाँ पे बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, जो कि यहाँ पे हमने कहा फोर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. सो ये है मास एंड ये है एक्सेलरेशन. यूनिट ऑफ मास इज केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन. सो न्यूटन को हम एन से डिनोट करते हैं. सो यहाँ पे बेसिकली फोर्स का यूनिट रहेगा न्यूटन. सो यहाँ पे इस इमेज में देखिए एक आदमी है जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये मास रहेगा. सो मास इनटू एक्सेलरेशन. मास. The mass of the body is defined as the amount of matter contained in it. यानी कि बेसिकली जो भी बॉडी है उसका मास यानी कि द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है. सो यहाँ पे देखिए दो एप्पल है, इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है. द यूनिट इज केजी, यानी कि मास का यूनिट रहेगा केजी यानी कि किलोग्राम. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है. वेट. It is the force with which a body is attracted to the center of the earth. यानी कि वेट इट इज वन टाइप ऑफ फोर्स जो कि क्या करता है, बॉडी को अट्रैक्ट करता है सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का जो सेंटर है उसमें बॉडी को अट्रैक्ट करता है, उसको हम वेट बोलेंगे. It is the product of mass of the body and gravitational acceleration g. So W यानी कि weight is equal to mass into gravitational acceleration. Value of G at sea level is 9.80665 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो बेसिकली सी लेवल पे G का वैल्यू हम कितना लेंगे, 9.80665 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So actually it is usually assumed as 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसका अपरेंट वेट यानी कि उसका जो वेट है, स्पष्ट वेट जो कि हमें दिखाई दे रहा है, राइट. लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो भी बॉडी है वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. सो यहाँ पे W इज इक्वल टू एम इंटू जी, यानी कि मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. प्रेशर. Pressure is defined as force per unit area over which that force is distributed. So यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है पर यूनिट एरिया, यानी कि हमने यहाँ पे एक एरिया कंसीडर किया हुआ है जिसके ऊपर फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं P यानी कि प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. एरिया यानी कि उसका यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल. सो यहाँ पे प्रेशर का यूनिट रहेगा पास्कल. सो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. Pascal is a small unit of pressure while larger units are kilopascal, megapascal and bar. जो कि प्रेशर का यूनिट है पास्कल, लेकिन वो कैसा यूनिट है, स्मॉल यूनिट है.
सो उसका लार्जर यूनिट रहेगा किलो पास्कल, मेगा पास्कल एंड बार। सो यहाँ पे कन्वर्जन दिया हुआ है 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, राइट। सो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 100 किलो पास्कल और 0.1 मेगा पास्कल। वर्क Work is said to be done when force is applied to the body and it moves in the direction of force. Work is equal to force into distance travel to the direction of force. So यहाँ पे हम वर्क किससे बोलेंगे कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी बॉडी पर, तो वो बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया है। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ यानी कि फोर्स एंड डी मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे देखिए एक आदमी है जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, राइट। सो जब भी ये फोर्स अप्लाई करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सो ओवर हियर W यानी कि वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी। यूनिट ऑफ फोर्स ओवर हियर F मीन्स फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, D मीन्स डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। सो न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जूल। सो वर्क का यूनिट रहेगा जूल। पावर पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने का दर हम बोल सकते हैं पावर को, और वर्क डन पर यूनिट टाइम। So over here power is equal to work done per unit time. So over here work unit is already we have discussed joule and time second. So joule per second is equal to watt. So power का unit रहेगा watt. Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.